नन्हे बच्चों, हमको बहुत खुशी होती है जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं ना। आप लोग कितने खूबसूरत हैं और ईश्वर आप जैसे बच्चों को बहुत प्यार करता है। और यीशु मसीह तो कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्गराज इन बच्चों जैसे का है। तो आप लोगों का जो हृदय है, जो आप व्यवहार करते हैं, वो ईश्वरीय व्यवहार होता है, क्योंकि बच्चों का हृदय एक पवित्र होता है। और आज हम बाइबल से इस्माइल के जन्म के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। किसके बारे में बातचीत करेंगे? इस्माइल के। तो अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान नहीं थी, है ना। सराय की हागार नामक एक मिस्री दासी थी। उसने अपने पति से कहा, आप देखते हो कि प्रभु ने मुझे बांझ बना दिया है। बांझ मतलब उसका कोई संतान नहीं हो सकता, है ना। आप मेरी दासी के पास जाइए, हो सकता है कि उसके माध्यम से मुझे संतान मिल जाए। किसको संतान मिल जाए? सारा को। किसके माध्यम से? उसकी दासी, है ना, हागार के माध्यम से। और अब्राहम ने साराय की बात मान ली। इस प्रकार अब्राहम को कनान के देश में रहते अब 10 वर्ष हो गए। तो उसकी पत्नी सराय अपनी मिस्री दासी हगार को लेकर आई और उसने उसे उपपत्नी के रूप में अब्राहम को दे दिया। किसको दे दिया? अब्राहम को। अब्राहम का हागार के साथ संसर्ग हुआ और वो गर्भवती हो गई। जब उसे मालूम हुआ कि वो गर्भवती है तो अपनी स्वामिनी का तिरस्कार करने लगी, है ना। उसकी स्वामिनी कौन थी? साराय, है ना। साराय ने अब्राहम से कहा, मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आप उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? आप कौन है? अब्राहम। हाँ, मैंने आपको अपनी दासी को समर्पित कर दिया। जब से उसको मालूम हो गया कि वो गर्भवती है, वो मेरा तिरस्कार करने लगी है। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। अब्राहम ने उत्तर दिया, अपनी दासी पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। जैसा इच्छा हो आप वैसा ही व्यवहार करें। उस समय से सराय हागार के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। दुर्व्यवहार मतलब बहुत बुरा व्यवहार करने लगी और उस हागार ने उनको छोड़ दिया और वहां से वो भाग गई। प्रभु के दूत ने हागार को उजाड़ प्रदेश में शूर के रास्ते पर किसी झरने के पास पाया। कहां पाया? झरने के पास। और उससे कहा, दूत ने कहा, है ना, कि साराय की दासी हागार तुम कहां से आई हो और कहां जा रही हो, है ना। उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी साराय के यहां से भागकर आई हूं। प्रभु के दूत ने उससे कहा, तुम अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ और उसका दुर्व्यवहार सहन करो। प्रभु के दूत ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी अधिक बढ़ाऊंगा कि कोई भी उनकी गिनती नहीं कर पाएगा। प्रभु के दूत ने उससे यह भी कहा, तुम गर्भवती हो, तुम प्रसव करोगी, तुम उसका नाम इस्माइल रखोगी। क्या रखोगी? इस्माइल। क्योंकि प्रभु तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार के विषय में सुन चुका है ना। वह गोरखर जैसा मनुष्य होगा, वह सब पर हाथ उठाएगा और सब उस पर हाथ उठाएंगे। वह अपने सब संबंधियों का विरोध करेगा। और जब प्रभु उससे बोला या हागार से बोला था, हागार ने उससे यह नाम रखा, तो वही ईश्वर है जो मुझे देखता है। क्योंकि उसने कहा, अब मैंने उसको देखा है जो मुझे देखता है, इसलिए उस कुएं का नाम बैर लहरोई, जिसका अर्थ है मुझे देखने वाले जीवंत ईश्वर का कुआं, है ना। ईश्वर जिंदगी देता है ना। तो ये पानी उन्होंने, ईश्वर ने कुएं के माध्यम से उनको दिया और उसका नाम भी वही हो गया, है ना, कि ईश्वर जिनका ख्याल रखता है ना, कुएं का नाम रखा। वह कादेश और बेरेत के बीच है। हागार से अब्राहम को एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने उसका नाम इस्माइल रखा, है ना। हागार से उसके पुत्र का नाम क्या था? इस्माइल। हाँ, जब हागार से इस्माइल उत्पन्न हुआ उस समय इब्राहिम की आयु 86 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 86। मतलब ईश्वर ने उसको लंबी आयु दी, है ना, लंबी आयु दी, क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास करता था, ईश्वर के रास्ते पे चलता था। हम भी ईश्वर के रास्ते पे चलें, है ना, ईश्वर की राहों पर चलें, सत्य पर चलें, ईश्वर की आवाज को पहचाने, है ना। हम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, कि ईश्वर जो हमें को बताता है ना, सत्य, न्याय और प्रेम पूर्वक जिंदगी को जीना। तो आज हम
हमारे सभी नन्हे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।